दोपहर 2 बजे ये सूचना मिली कि तमाम गांवों में मतदाताओं को प्रलोभन देने के लिए, निष्पक्ष मतदान प्रभावित करने के लिए चूंकि आचार संहिता लगी है, भारतीय जनता पार्टी की घोषित प्रत्याशी ऋषि पाठक और उनके कार्यकर्ताओं द्वारा लार्ज स्केल में दीवार घड़ी का वितरण किया जा, जिसमें जो लीलैंड छोटी गाड़ी जो घड़ियां ले जा रही थी, उस गाड़ी के फोटोग्राफ और घड़ी के फोटोग्राफ सहित मैंने मनोज सिंह और सुनील चौधरी के संयुक्त हस्ताक्षर से शिकायत माननीय राज्य निर्वाचन आयोग, माननीय कलेक्टर महोदय सीधी, एसपी महोदय सीधी और एडिशनल कलेक्टर महोदय सीधी को मेल से प्रेषित की। उसके बाद शाम को ये पता चला कि जमोड़ी के उप सरपंच, जिन्हें बब्बी बब्बी कहते हैं, उनका कुछ नाम है कौशल प्रसाद वर्मा, के घर में काफी मात्रा में घड़ियां संग्रहित हैं और बांटी जा रही हैं। वहां हम लोग पहुंचते हैं, हमारे साथ भूपेंद्र सिंह जी थे। हमने आपको फोन किया कि ऐसा ऐसा है, वहां चलना है। तो हम और आप और एक अजय सिंह थे, उनके साथ हम लोग जमुड़ी गए। हमने अपने पत्रकार साथी भाई धर्मेंद्र जी को, अजय जी को और शरद जी को, शरद जी नाम, आप लोगों को फोन किया। आप लोगों ने तत्परता दिखाई और बस स्टैंड में हमसे मिले, पुराने बस स्टैंड में। हम सब लोग वहाँ गए। आप लोगों ने घर के अंदर जाकर देखा कि करीब 57 घड़ियां वहाँ रखी हुई थी और उस सरपंच ने ये बताया कि 150 के करीब घड़ी आई थी, जिसे बाकी लोगों को दे दिया गया है और ये घड़ी भाजपा के कार्यालय से आई है और बांटने के लिए आई है, ऐसा उस सरपंच का बयान था। वहां से हमने टीआई पवन सिंह को फोन किया जमोड़ी। उन्होंने कहा एसएफटी की टीम को हम भेजते हैं और खुद भी आ रहे हैं। फिर मैंने कलेक्टर महोदय को फोन किया और सारी वारदात बताई तो कलेक्टर महोदय ने ये कहा कि जब घड़ी बांटते हुए आप कोई छाया चित्र देंगे तब हम कार्यवाही करेंगे, अन्यथा हम नहीं करेंगे। इस पर काफी बातचीत हुई और उसी बातचीत के दौरान मैंने पूर्व मंत्री और सिहाल विधायक कमलेश्वर पटेल जी को फोन लगाया और कलेक्टर महोदय के बारे में ये बताया कि ऐसा कहने पर ये किस तरह का अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं और ये आर्थिक सामग्री जब्त करने के लिए तैयार नहीं है। कमलेश्वर पटेल जी ने भी कलेक्टर महोदय से बात की। तब तक एसएफटी टीम और टीआई पवन सिंह आ गए और वहां से घड़ियों की जब्ती हुई। मैं यहाँ कहना चाहूंगा कि टीआई जमोड़ी पवन सिंह ने निष्पक्षता पूर्वक कार्यवाही की और उन घड़ियों की जब्ती एसएफटी टीम से बनाकर तत्काल गाड़ी में लदवाकर उसे जमोड़ी भेज दिया और ये कहा कि प्रथम सूचना रिपोर्ट जब दर्ज की जाएगी तो तकलीफ आपको मुहैया कराई जाएगी। जब हमने कहा कि भाई प्रथम सूचना रिपोर्ट आप हमारी तरफ से दर्ज करो, तो उन्होंने कहा थोड़ा अधिकारियों से समझ लें फिर करें। बहरहाल प्रथम सूचना रिपोर्ट न मिलने पर हम इसलिए थोड़ा सा संतुष्ट थे कि हमें उसी समय ये सूचना मिली थी कि आर्या पैरा मेडिकल कॉलेज में लार्ज स्केल पर कंबल और हजारों की तादाद में घड़ियां संग्रहित हैं और वो घड़ी तो करीब 10,000 की तादाद में थी जो तमाम गांवों में बांटी जा चुकी थी। उसी समय 10 गांवों की सूचना थी कि इस गांव में किस घर में घड़ी रखी हुई है, लेकिन क्योंकि आर्या पैरा मेडिकल कॉलेज में ज्यादा तादाद में घड़ियां थी तो हमने सम्मानित भूपेंद्र सिंह जी को ये कहा कि आप वहाँ चलिए, कहीं वो घड़ियां गुम न हो जाए और यहाँ हम कार्यवाही करा कर आते हैं। आप वहाँ पर आए और जब पहुँचे तो कोई व्यक्ति कमरा खोलकर घड़ियों को निकाल ही रहा था और जब आप वीडियो बनाने लगे तो वहां से भागा और कमरे को बंद कर दिया, ताला लगा। फिर थोड़ी देर में हमने पवन सिंह ने कहा कि ये आर्या पैरा मेडिकल कॉलेज जो है तो कोतवाली सीधी के उसमें आता है। मैंने टीआई साहब को फोन किया तो टीआई सीधी ने ये कहा कि आपकी सूचना का आधार क्या है, आपकी सूचना सही है ये हम कैसे मान लें, तो हम इस तरह से कार्यवाही नहीं करेंगे। हमने उनसे कहा भाई हम आपको अपराध की सूचना
सूचना दे रहे हैं, इसको आपको दर्ज करना चाहिए और कार्यवाही करनी चाहिए। मेरी समझ में झूठी सूचना देने के लिए भी दंड का प्रावधान है, और अगर ऐसा आप पाते हैं कि हमने आपको झूठी सूचना दी तो हमारे खिलाफ मुकदमा कायम करके बंद कर देना। तब फिर वो मुश्किल वो वहां पहुंचे, लेकिन पहुंचने के बाद भी और ऊपर नीचे जो खुले कमरे थे उनका भ्रमण वो करते रहे, जो ताला बंद थे उनको खोलने तोड़वाने के लिए तैयार नहीं थे। एक व्यक्ति आया जिससे वो चाबी मांगते थे, वो बाहर जाकर घंटों बात करता था, फिर लौटता था, कहता था चाबी कहाँ इनके पास। दूसरे दिन वही व्यक्ति चाबी भी दिया, लेकिन रात भर ये नाटक चलता रहा। तहसीलदार जो थे तो नीलेश कुमार शर्मा एसडीएम गोपक बनास हैं, तो वो उनसे बात करते रहे और नीलेश शर्मा फोन पर मना करते रहे कार्यवाही करने के लिए। रात भर कार्यवाही नहीं हुई। वह मुश्किल 3 बजे जब हमने ये कहा कि हम लोग भले 3-4 हैं, लेकिन हम हटने वाले नहीं हैं, हम यहीं बैठेंगे, और कुछ लोगों को बुलाते हैं। भाई धारा 144 लगी है, इकट्ठा भी नहीं होना चाहिए, हमारे लोग दूर दूर बैठेंगे, हम तो 2-3-3 की तादाद में बैठेंगे, लेकिन बैठेंगे जरूर और इसकी तकवारी करेंगे। और जब तक ये कार्यवाही नहीं होती हम हटने वाले नहीं। हम लोगों ने दरी गद्दा मंगवाया, वहाँ पर बिछाकर हम लोग बैठे रहे। 3 बजे हमारे पत्रकार साथी थे, पुलिस फोर्स भी वहाँ पर थी, और जब हम लोग वहाँ पर पहुँचे, जय बहादुर सिंह जी तो बाद में आए, पहले तो हम और भूपेंद्र सिंह जी ही थे। तो जब हम लोग पहुँचे तो वहाँ पुलिस फोर्स भी थी, उनके गवर्नमेंट के जो फोटोग्राफर्स होते हैं वो भी थे, और हमारे मीडिया के साथी भी थे। वहाँ जो कार्यवाही हुई आप लोगों के पास है, उस पर ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन बमुश्किल सुबह 11 बजे जब द्विवेदी जी वगैरह, देवेंद्र सिंह मुर्मू और आकाश राज जी वगैरह सभी हमारे साथी वहाँ पहुँचने लगे, और इनको लगा, फिर से हमारी कलेक्टर साहब से बात हुई, उन्होंने कहा कि हम नियम कायदा देख रहे हैं, बताते हैं आपको। फिर आए और उसी व्यक्ति ने चाबियां दी जो ये बहाना कर रहा था कि कहानी के पास चाबी। जब खोला गया तो एक कमरे में 2501 शायद 2501 घड़ियां पाई गई। एक कमरे में 26-26 के बंडल, कुछ 30 बंडल कंबल के पाए गए। मैं यहाँ कहना चाहूंगा कि जब कंबल देखे और गिने जा रहे थे तो वहाँ भाजपा का झंडा भी था, और नीलेश कुमार शर्मा एसडीएम उसी कमरे में खड़े थे। आप लोगों के पास वो वीडियो होगा। और फिर वही नीलेश कुमार शर्मा जब घड़ियां लगने लगी, 2-2:30 बज रहा था, हमारा विश्वास बिगड़ रहा था, तो हम चले आए और हमारे सभी साथी चले गए। तो पत्रकार साथियों से कहा कि कंबल हम नहीं जब्त कर रहे हैं, हमने कंबल नहीं देखा है, जबकि वो खड़े थे। और वीडियो जब हमको कहीं से ये पता चला किसी तरह से कि कंबल उठाकर नहीं लाया गया है, उसे रीति पाठक के लिए छोड़ दिया गया है, तो हमने वो सारे वीडियोज कलेक्ट करके, जिसमें नीलेश शर्मा दिख रहे हैं, और चुनाव आयोग से भेजा। 5:54 पर हमने कलेक्टर महोदय को अर्जी दी और ये कहा कि नीलेश कुमार शर्मा जो एक लोक सेवक हैं, सहायक निर्वाचन अधिकारी हैं, इनका ये वीडियो ये बताता है कि ये कंबल में उपस्थित हैं और कह रहे हैं कि कंबल हमने नहीं देखा, ये इनके कदाचरण की श्रेणी में आता है। और वो आवेदन भी हमने चुनाव आयोग को फैक्स किया। जब आवेदन फैक्स किया, वीडियो भेजे चुनाव आयोग से, हो सकता है निर्वाचन निष्पक्ष हो, इसका प्रयास तो चुनाव आयोग करता ही है, फोन वगैरह आया हो। करीब 7 बजे कलेक्टर सीधी और अन्य पदाधिकारी गए और फिर कंबल उठा कर लाए। मैं सम्मानित पत्रकार साथियों से ये कहना चाहता हूँ कि प्रजातांत्रिक व्यवस्था में अगर किसी व्यक्ति का अपराध पकड़वाने के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ेगी, इतनी हुज्जत करनी पड़ेगी, तो निष्पक्ष निर्वाचन कैसे संभव होगा? संभव ही। दूसरी बात, फिर मेरा तो ये कहना है, इसमें टीआई भी शामिल है। मैंने चुनाव आयोग को लिखा है, इसमें टीआई भी शामिल है, और सीधी के टीआई ने मिलकर आवेदन लिखवा करके उनके रईसी पाठक के कर्मचारियों से लिया है कि भूपेंद्र सिंह, जय बहादुर सिंह, विनोद वर्मा, दीपू, ये लोग हैं,
रंजना मिश्रा, ये लोग कंप्यूटर लूट ले गए। रंजना मिश्रा और कुमुदनी सिंह को 3 साढ़े 3 बजे सुबह आई थी और 1 घंटे रहने के बाद चली गई। कंप्यूटर हम लोग लूट ले गए। वहाँ 5 AC गार्ड लगी थी। जब हम लोग गए हैं, गार्ड ने ही दरवाजा खुलवाया है और वो टीआई भी मौजूद थे। 1-2 लोगों को आने देते थे, हम लोग देखकर लौट आते थे। पत्रकार साथी थे, सरकारी मशीनरी थी, उनके वीडियोज थे, सब कुछ वीडियो बने हैं, रिकॉर्ड है। लेकिन कंप्यूटर उनके 11 कंप्यूटर हम लोग 4 लोग मिलकर ले गए। हो सकता है एक बार में ले गए हो, 2-2 कंप्यूटर तो भी 8 होते हैं, 11 हो नहीं सकते। 3 कंप्यूटर कोई लेके जा नहीं सकता। तो ये कोतवाली टीआई के मस्तिष्क की ये देन है। मैं तो आप सब साथियों के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, मैंने उस दिन भी कहा था, इस बात की जांच होनी चाहिए। और अगर कंप्यूटर उनके यहाँ से गए हैं और रखे हुए हैं, उस कंप्यूटर को हम लोग ने डकैती डाली है, तो हम लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए। उन 5 पुलिस कर्मियों में जिनमें 2 थानेदार थे, उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज होना चाहिए। इसलिए वो बैठे थे, हम लोग बाहर थे, अगर उनके रहते हम तो उन 5 पुलिस कर्मियों का भी सहयोग रहा होगा। तो इस बात की जांच हो, और अगर ये मामला झूठा पाया जाता है तो सीजे के टीआई जो भी नाम हो, मुझे नाम भूल रहा है, जो भी नाम हो, उस टीआई के खिलाफ और रिपोर्ट करने वाले के खिलाफ धारा 182 का अपराध दर्ज हो और इसके संबंध में कार्रवाई होनी चाहिए और उनको दंडित किया जाना चाहिए। अगर ये प्रमाणित पाया जाता है कि हम कंप्यूटर लूट कर ले आए, लूट का मुकदमा हम चारों के खिलाफ कायम हो, हमको जेल भेजा जाए, जांच करा ले, वो जिससे जांच कराते हो, वो वीडियो फुटेज ढूंढ ले जिसमें हम कंप्यूटर ले जाते हुए दिखते हो। तो इस तरह का जो कार्यवाही कराई जा रही है स्थानीय सांसद द्वारा, जो भाजपा की घोषित प्रत्याशी हैं, ये दबाव बढ़ाने की एक राजनीति है कि हम किस तरीके से दबाव बनाएं कि ये लोग शांत हो जाएं और हम अपने अनुचित साधनों का प्रयोग कर चुनाव जीत लें। लेकिन ये किसी भी सूरत में संभव नहीं है। चाहे कुछ भी करना पड़े, कितने लोग भी जेल जाएं, कितने भी मुकदमे कायम हो, हम लोग अनुचित साधन को रोकेंगे, नहीं पटने देंगे, उनका मंसूबा पूरा नहीं होने देंगे और हर हालत में हम कांग्रेस को लेके आएंगे, कांग्रेस को जिताएंगे। अगर और किसी को कुछ पूछना हो, और उसमें एक छोटे पदाधिकारी से लेकर बड़े पदाधिकारी और बड़े नेता, हर मुद्दे पर बड़े नेता इन्वॉल्व हो, ये जरूरी नहीं। अगर हम लोग कार्यवाही कर रहे थे, करा रहे थे और हमारे नेता ये मानते हैं कि हमारा कार्यकर्ता इससे सक्षम है, वो कार्यवाही करा लेगा, तो उनको इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं। रही बात कमलेश्वर पटेल की, तो मैं उनके बारे में ये कहना चाहता हूँ, जब मैंने जमुई में छापा मारा, तब से लेकर 2 बजे रात तक कमलेश्वर पटेल सतत संपर्क में हमारे रहे। उन्होंने कलेक्टर से बात की और ये कहा कि आप लोग गलत कर रहे हैं, कार्यवाही करनी चाहिए। जब सुबह हम लोग वहाँ थे, कार्यवाही नहीं हो रही थी, प्रॉपर जब्ती नहीं हो रही थी, तब कई बार उनके फोन आए। राहुल भैया अपने क्षेत्र में व्यस्त थे, बड़े लीडर हैं, ये कोई बहुत बड़ा मामला नहीं था। किसी की चोरी पकड़वाना, किसी के अनैतिक कार्य को उजागर करना, ये कितना बड़ा मामला नहीं है कि हमारे राहुल भैया जैसे स्तर के नेता इसमें इन्वॉल्व हो। तो इसको मैं अनुचित नहीं पाता। अगर उनकी कोई टिप्पणी है वहाँ वहाँ तो टीआई, फिर तो आपने देखा कि जमुई थाने की भी पुलिस थी, कोतवाली भी पुलिस थी, लेकिन जब हम लोग पहुंचे तो कोतवाली के 5 पुलिस वाले थे टीआई थे। एक वो ए मनोज, एक वो क्या नाम है उसका थानेदार का, 2 स्टार का कोई शर्मा है, शर्मा, विशाल शर्मा, विशाल शर्मा थे और 3 पुलिस वाले हैं। तो इस तरह से कई लोग, पवन सिंह वगैरह भी आए। तो इतने पुलिस वालों की उपस्थिति में अगर कंप्यूटर लूट लिया गया और जैसी शिकायत ये दैनिक जागरण समाचार पत्र में छपी है, बड़ी हास्यास्पद है। अगर सांसद के लोग ये कहते हैं कि वो रात भर प्रयास करते रहे, किसी अधिकारी ने उनका फोन नहीं उठाया, किसी ने उनसे बात नहीं की, है वो सांसद के लोग,
तो इनको तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए कि इतनी बड़ी सिंगरौली और सीधी जनता ने सांसद निर्वाचित किया है और उनका फोन नहीं उठा रहे हैं। मैं तो कांग्रेस का साधारण कार्यकर्ता हूँ, हमारा फोन तो कलेक्टर ने सारी रात उठाया। हाँ। नहीं, देखिए, मैं तो किसी के पास जाना इस शिकायत के संबंध में उचित नहीं समझता। मैं तो ये कहता हूँ कि अगर वो सब ऋषि पाठक के दबाव में जांच करें और किसी तरीके से साबित करें। अदालतें हैं, आज इस देश का प्रजातंत्र न्यायपालिका के सहारे टिका है। अगर न्यायपालिका न होती, सुप्रीम कोर्ट न होता, तो शायद मोदी और अमित शाह की जोड़ी इस देश के प्रजातंत्र को निकल गई होती और निकल गई होती और संविधान ही न बचता। तो आज तो जो प्रजातंत्र और देश टिका है, जो कुछ न्याय मिल रहा है वो न्यायपालिका के सहारे। मुझको न्यायपालिका पर भरोसा है, ये जांच करें, मुलजिम बनाएं, हम अदालत में लड़ेंगे। जेल जाएंगे 10-20 दिन के लिए जाएंगे ना, हमेशा के लिए थोड़ी जाएंगे। अगर ये हमको जेल भिजवाते हैं, चुनाव अच्छी तरह से होगा, जेल में भी रहेंगे तो भी अच्छी तरह से होगा। हम जेल जाने के लिए तैयार हैं, कार्यवाही कराएंगे। नहीं, देखिए, ये बात तो आपसे पता चल रही कि एलसीएल लिखा है, लेकिन मैंने अपने कांग्रेस के अध्यक्ष से कंबल के बारे में संपर्क किया। हाँ, कांग्रेस के जो जिलाध्यक्ष महोदय थे, जब कंबल हमको पता चला कि कंबल की जब्ती नहीं हुई और कंबल वहीं रखा हुआ है, तो हमने जिलाध्यक्ष सम्मानित ज्ञान प्रसाद सिंह जी को फोन किया और ये बताया कि ऐसा ऐसा हुआ था। ड्यूटी भी हमारी सारी बातों से अवगत कराना थी। वो लोग कंबल नहीं लाए। उन्होंने कलेक्टर महोदय से बात की, तो कलेक्टर महोदय ने कहा उसमें ऋषि पाठक की फोटो नहीं है और उसमें कमल चुनाव चिन्ह भी नहीं है कंबल में, इसलिए हम कंबल नहीं ले आए। फिर हमने अपने अध्यक्ष से आगे बात करने के लिए नहीं कहा, फिर हमने खुद कलेक्टर से बात की और उनको सारी बातें बताई और ये कहा कि कंबल में ऋषि पाठक की फोटो होना जरूरी नहीं है, कंबल में कमल का चिन्ह होना जरूरी नहीं है। अगर 780 कंबल संग्रहित किए गए हैं, घड़ियां बांटी जा रही हैं, कंबल भी बांटे जाएंगे, ये अनुचित साधनों का प्रयोग है। हमने कलेक्टर साहब को कहा और हमने कहा जो जब्ती बनाई है आपके प्रशासन ने, जो उपयंत्री थी, जो तहसीलदार थे, जो जब्ती बनाई, आपने तहसीलदार का स्टेटमेंट लिया है तो उन्होंने कहा है कि एक कमरे में कंबल मिले। आपने स्टेटमेंट लिया है तो उन्होंने कहा है कि कंबल मिले हैं और तहसीलदार के इस स्टेटमेंट के बाद भी कि कंबल मिले हैं। कलेक्टर कहता है, एसडीएम कहता है कि हमने कंबल देखा ही नहीं और एसडीएम के खड़े होने पर चिंता हो रही है। ये आश्चर्य की बात है, इसके बारे में आप लोग ही कुछ कह सकते हैं। इसलिए इस देश का पत्रकार ही है जो अन्याय अत्याचार के विरुद्ध आईना दिखाता है। एक मिनट, जहां तक एनसीएल का प्रश्न है, मैंने मनोज सिंह जी से कहा था, थोड़ा सा ये खबर आई थी कि उसमें एनसीएल लिखा है, तो मैंने, हमारे साथी मनोज सिंह जी एडवोकेट है, इन्होंने शिकायत में हस्ताक्षर किया था जो हमने मेल किया था, तो इनको उसमें कार्यवाही करने और लिखने के लिए हमने कहा था। इन्होंने लिखा है या बात की, इसके संबंध में आप इनसे पूछ सकते हैं, क्योंकि आज मैं देवसर में था और वहाँ से सीधे आया हूँ तो आप लोगों के पास आ गया हूँ। करना चाहेंगे, देखिए, जो धाराएं प्रॉपर तरीके से लगनी चाहिए वो तो नहीं लगी, लेकिन जैसा मैंने आप लोगों से निवेदन किया, इस देश की न्यायपालिका है, रिपोर्ट तो लिखी है उन्होंने, रिपोर्ट में कंबल और घड़ी का मौजूद होना लिखा है, जो एफआईआर लिखी है उसमें हमारा नाम भी है कि हमने सूचित किया। हम लोग तीन, वो लिख भी रहे हैं कि 3-4 की तादाद में हम मिले। खुद है, खुद है, ये एफआईआर की कापियां हैं, इसे आप नेट पर देख सकते हैं। ये इन्होंने ही लिखा है इस एफआईआर में कि हम 3-4 की तादाद में मिले थे, बाहर खड़े थे और जब ये लोग आए तो हमने इसकी शिकायत की। ये प्रशासन का आवेदन ये बताता है कि हमने किसी कानून का उल्लंघन नहीं किया, हम ज्यादा तादाद में इकट्ठे नहीं हुए, ऐसा ही आवेदन में लिख रहे हैं कि हम 3-4 की तादाद में इनसे मिले। हमने पूरी तरह से कानून का पालन किया। अब हम ये कहना चाहते हैं कि इसमें धारा जो लिखी है ये पर्याप्त नहीं है।
जो इसमें इंग्रेडिएंट्स लिखे हैं, जो तथ्य इसमें लिखे हैं वो पर्याप्त है। इन तथ्यों के आधार पर जब मामला न्यायालय में पेश होगा तो न्यायालय इस पर चार्ज लगाएगा। किस किस सेक्शन का चार्ज बनता है ये न्यायालय देख लेगा। इसमें पीआई की ट्रिपल की जरूरत नहीं है। फैक्ट जो लिखाए है उस मुख्यमंत्री ने, उसमें सारी बात लिखी हुई है कि हमने शिकायत की, फिर उन्होंने जांच की, ये मिला, ये जब्त किया, ये अनुचित साधन का प्रयोग था, ये सब लिखा हुआ है। इसके लिए सेक्शन उन्होंने क्या लगाया है ये महत्वपूर्ण नहीं है, जो तथ्य लिखे वो महत्वपूर्ण है। बाकी अदालत में हम लोग देख लेंगे, अदालत के लिए सब बराबर वहाँ। ये मुकदमे अदालत जाएगा, ये मुकदमे अदालत जाएगा और हम इसमें, हमारा इसमें नाम है तो हम वहाँ एप्लीकेशन देंगे कि भाई इस सेक्शन का फिर बनता है। पुलिस ने प्रभाव में आकर नहीं लगाया, अदालत देख ले, अदालत उन्हें चार्ज लगा देगी और इनको उस बात का जवाब देना पड़ेगा। नहीं, हमारी हमारी शिकायत इसमें एक अन्य लिखा है उन्होंने, देखिए हमारी शिकायत तो रीति पाठक के खिलाफ, वो बिल्डिंग भी रीति पाठक की है, सामान भी रीति पाठक का है, फोटो रीति पाठक की लगी हुई है। लेकिन आप लोग तो देखने वाले थे, आप लोग तो वहाँ के श्रोता भी थे, दर्शक भी थे, पत्रकार भी थे, आप ही ने तो सब ये किया। शायद आप लोग न होते तो हम इसमें सफल ही न होते। मैं तो इसके लिए आप सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोग न होते तो हम इसमें सफल ही न होते। नीति पाठक को मुलजिम नहीं बनाया तो नीति पाठक अदालत से मुलजिम बन जाएंगे। एक अंग लिखा है बिल्डिंग नीति पाठक की। भाजपा का उल्लेख नहीं किया तो घड़ी जब्त की है ना उन्होंने खुद। अरे इसमें लेख में कहा है जब मैं पहुंचा तो गेट में ताला बंद था और बाहर ये लोग खड़े थे, बाहर हम लोग खड़े थे। हाँ भाई तो खुद क्या गेट में ताला बंद था। हमारी शिकायत को दर्ज नहीं की। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि हमारी रिपोर्ट तो उन्होंने दर्ज नहीं की, उन्होंने अपने उपयंत्री से एक शिकायत लेकर के और इसमें गोलमाल किया। उन्होंने अपने उपयंत्री से एक शिकायत लेकर के इसमें गोलमाल किया। वास्तव में उनको तो हमारी तरफ से एफआईआर दर्ज करना चाहिए, पीड़ित तो हम थे, शिकायत तो हमने की थी। तो प्रशासन ने तो कहीं न्यायपूर्ण कार्यवाही की ही नहीं। देखिए अब ये मामला दर्ज हो गया, अभी चुनाव है और इस चुनाव में ऐसे 50 मामले आएंगे, इसलिए हम इस पर उलझ कर, आज आपसे बात करने के बाद हम इस पर उलझ कर अपना वक्त बर्बाद नहीं करना चाहते। हम कोई मूर्खतापूर्ण एक्शन नहीं ले